वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो जरूर देखा होगा, लेवल्स नोट करे होंगे और बहुत शानदार प्रॉफिट कमाया होगा और बार बार कमाया होगा। जैसे बोला था, नीचे ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव सब कुछ करा होगा और आपने बढ़िया से लेवल्स के हिसाब से एंट्री और एग्जिट करी होगी। और अगर नहीं करा तो दोस्त एक बार अपने अंदर कन्विक्शन ले आइए। 90% इज द साइकोलॉजी दैट वर्क्स टू मेक प्रॉफिट इन मार्केट। और कल का वीडियो देखिए, साथ में खोलिए चार्ट और देखिए क्या कहा था और किस लेवल को कहा था और कहाँ गया और कहाँ गया। निफ्टी का देख लीजिए, बैंक निफ्टी का देख लीजिए, कल का क्यों परसों का देख लीजिए। आपके अंदर कन्विक्शन जरूरी है। एक बार कन्विक्शन आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, तब आप बढ़िया कमाएंगे। डेटा ये कहता है 90% ऑफ द टाइम्स इट इज द साइकोलॉजी विच मेक्स यू प्रॉफिटेबल और लूजर। सो वर्क ऑन दैट। बाकी फिर बता रहा हूँ, वीडियो देखिए, साथ में चार्ट खोल कर देखिए, जो कल कहा था वो क्या हुआ और आज वाला फिर उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कल करिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं समझते हैं डेटा में क्या हुआ और कैसे काम करना है कल। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करते पड़े। देखिए, आज फिर से जो है मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर माल के हिसाब से देखा जाए तो कैश मार्केट में हालांकि सेलिंग बहुत बड़ी हुई है, स्मॉल कैप बहुत अच्छे से गिरते हुए नजर आए, मिड कैप में गिरावट थी, काफी सारे सेक्टर गिरते हुए नजर आए, बहुत सारे शेयर्स भी रेड में बंद हुए हैं। लेकिन खेल जो था आज वो डी आयाज ने 219 करोड़ का माल खरीदा और एफ आयाज ने 693 करोड़ का माल बेचा इन कैश मार्केट। कुछ भी नहीं होता, जो कि कल इन्होंने 4500 करोड़ की दोनों ने मिलकर बाइंग करी थी, उसके मुकाबले में आज जो है करीब 800, बहुत ज्यादा कहें तो 900 करोड़ के करीब की सेलिंग करी। और मंथली तो बता ही रहा हूं मैं आपको, जून के महीने में 6820 करोड़ से ज्यादा का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद चुके हैं और फॉरेन वाले जो हैं वो 7119 करोड़ से ज्यादा का माल की खरीद चुके हैं। बाकी ईयरली डेटा के बारे में मैंने समझाया हुआ है आपको, अगर आप वीकली वीडियो या पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीकली वीडियोज में हर बार बताता हूँ, कल फिर आएगा वीकली वीडियो तो उसके अंदर बताऊंगा, फिर से नोट कर सकते हैं आगे वाले समय के लिए। बाकी इसके अलावा देखिए, जो एक नुकसानदेह बात है या एक चिंताजनक विषय है वो ये कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2 दिन से लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बहुत कूल्ड ऑफ है, मैंने तो कहा था 3 दिन पहले ही कि ये इतना कूल्ड ऑफ रह नहीं सकता, बढ़ेगा। बट ये जितना धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये एक अच्छा साइन नहीं है यार। इसमें अगर एकदम से तेजी आती है और फिर बाद में दोबारा वापस कूल ऑफ हो जाता तो एक बहुत अच्छा साइन होता। बट जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि अभी भी बहुत कूल्ड ऑफ है, 11.55 पे क्लोज हुआ है 2.30% की बढ़त के साथ। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए, आज जो सेंसेक्स में बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें तो 570 शेयर्स, सिर्फ 570 शेयर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए। वहीं जो गिरने वाले शेयर थे, नेगेटिव में रेड में बंद हुए हैं, वो हैं 1482। जो कि कल की बात करें तो ये 950 शेयर बढ़ने वाले थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1100 थी, जो कि अब बहुत ज्यादा खतरनाक ढंग से बढ़ गई। हालांकि मैं आपको बता, माल में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर खेल हुआ। बट अच्छे वाले शेयरों में गेम चलते रहे, बढ़ाने की कोशिश करी गई। अब शायद हो सकता है कि ब्लू चिप के साथ मार्केट को संभाला जाए। मार्केट बहुत ज्यादा गिरती हुई मुझे अभी भी नहीं नजर आ रही, हालांकि कल फिर नीचे की तरफ है मुंह और थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है और उसके बाद रिकवरी आ सकती है। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्राइडे है, वीक की क्लोजिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जो डेटा बनता है वो वीकली बेसिस पे इसी से बनता है। और वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है वो पता चलेगा। देखिए, मंथली बेसिस पे हम हाईएस्ट क्लोजिंग दे चुके हैं, डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे चुके हैं। कल अगर क्लोजिंग वीकली बेसिस पे भी हम हाईएस्ट लेवल पे दे देते हैं तो फिर ये फुल ऑन कंप्लीट पैकेज हो जाएगा और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने से पहले जो कुछ होना चाहिए वो सब ये अभी हो ही रहा है। डराना, रिटेल को माल निकलवाना, सब लोगों को ये यकीन दिला देना कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, फिर ऊपर जाए। और नहीं तो अब गिरावट आने वाली है और जो गिरावट आएगी तो वो बढ़िया वाली आएगी। जो मैं लेवल बार बार बता रहा हूँ, 17,100 से 200 के बीच में मार्केट निफ्टी स्पॉट अपना गैप छोड़ के आया हुआ, वो तो उसने फिल करना ही है। इसीलिए हर बार बताता हूँ, फोमो बाइंग मत कीजिएगा, नीचे मौके मिलेंगे बाय करने के। बाकी हाँ, ये टाइम टू स्टार्ट योर पोर्टफोलियो मेकिंग है, थोड़े थोड़े खरीदने शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास शेयर्स हैं तो बैठे रहिए, कोई चिंता का विषय नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। बाकी आप आइए बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए, आज के सेक्टर्स की बात करें तो आज सिर्फ मेटल सेक्टर और मीडिया सेक्टर में बढ़त थी, बाकी सब सेक्टर जो है वो रेड में बंद हुए। और मेटल और मीडिया की भी बात करूं तो ये किसी तरह से ग्रीन में बंद कर गए हैं और बढ़ तो इनमें भी नहीं थी। 0.5%, 0.05% मेटल्स बढ़ा है और 0.04% मीडिया बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि कल गिर भी रहे थे अच्छे खासे। और इस तरह से अगर बात करें तो निफ्टी जो है आज 18,771, 18,771 पे बंद हुआ है विद द डिप ऑफ लॉस ऑफ 85 पॉइंट्स। हालांकि गेम जो है वो आज थोड़ा सा बड़ा था, 127 पॉइंट की रेंज में मार्केट निफ्टी जो है ऊपर नीचे करता नजर आया, उसमें से अभी 85 पॉइंट, 85 पॉइंट्स कैप्चर करे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें गेम थोड़ा और बड़ा था, 378 पॉइंट्स का गेम चल रहा था ऊपर नीचे की बात करें तो।
लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 134 पॉइंट, सिर्फ 134 पॉइंट्स का डिप है और 43,724 पे क्लोज हुआ है। हालांकि चिंता का विषय ये है कि जो मैंने इसका लेवल दिया था ये उसके बहुत नजदीक हो गया। मैंने आपको इसकी रेंज बताई थी कि 43,700 से 44,000 के बीच में ये निफ्टी हो जाएगी क्लोज। तो अभी 724 लोअर एंड की तरफ बंद हुआ है। अगर ये अपर एंड की तरफ बंद होता है ज़्यादा अच्छा होता, बट कल देखते हैं क्या होता है। बाकी डेटा जो है अभी थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है और थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और इसके बाद क्या होगा वो देखने की बात होगी। हालांकि अगर हम बाकी की बातें करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड इस समय फिर से गिरता नजर आ रहा है। कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ये गिर सकता है, तो साफ देखिए इसने गिर कर दिखा दिया। 58,283 पे ट्रेड कर रहा है। कल का वीडियो देख लीजिएगा अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं, या फिर वीकली वीडियो देख लीजिएगा, जो लेवल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 58,400 के नीचे जब तक है तब तक इसके अंदर सिर्फ सेल के ट्रेड ढूंढिएगा। सिल्वर भी कमजोर हो चुका है, इसके बारे में मैंने कल बताया था, उसके अंदर सिर्फ सेल के ट्रेड ढूंढिए। 68,125 पे ट्रेड कर रहा है विद डिप ऑफ 1.62%, अच्छा खासा गिरावट है। और अब ये कहां तक जाएगा ये देखने की बात है, क्योंकि अब ये नए लेवल्स बनाता हुआ नजर आएगा। पहले जो ये हाई बनाने की दिखा रहा था, अब ये हाईज के लिए नहीं, अब नीचे लोज बनाने की बात करेगा। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट लेवल है मुझे दिख रहा है वो 66,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड की बात करिए, आज इसमें बढ़त नजर आ रही है, थोड़ी सी प्लस में दिख रहा है 0.76%, बट क्लोजिंग बेसिस पे खेल हो रहा है। इसमें मंथली एक्सपायरी चल रही है 5,794 पे है, मगर मैंने जो लेवल बता रखा है ये अभी फिलहाल वहीं पे है 50 पे। मैंने बोला था कि वहाँ पे सेल कीजिए, बहुत अच्छा लेवल है, वहाँ से 5794 पे है। अब ये नीचे की तरफ जाते हुए 5600 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और अगर 5500 पे भी नहीं रुका 5500 पे, तो ये 5100 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है ऊपर बढ़ने का, फिर बता रहा हूँ सेल की ट्रेड ढूंढिए। इसके अलावा अगर डॉलर की बात करें, डॉलर जो कल बढ़ना शुरू हो गया था थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। 81.99775 पे बंद हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हालांकि ज़्यादा नहीं, 4 पैसे या 5 पैसे की गिरावट है, और ये एक अच्छी गिरावट इसलिए है क्योंकि ये 82 के नीचे आ गया, और हमारा जो लेवल है वो 82.30 है, जिसके ऊपर ये मार्केट को हिट दे सकता है। तो सारे संकेत अभी भी इस तरह से आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन आज जो खेल हुआ है इन सब चीज़ों के अलावा आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर में अच्छी बढ़त आई है, ठीक है। आप अगर खेलते हैं तो ये पैसे शायद वहां जा रहा है, अभी फिलहाल इक्विटी में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा भी खेल नजर आ रहा है। बाकी समझते हैं बाकी के डेटा को, चार्ट्स पे कहाँ एंट्री कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकते हैं। बिफोर वी गो देयर एंड आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए चार्ट्स पे देख लेते हैं कि क्या करना है। देखिए चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो मैं आपको जो गेम समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। देखिए ये खेल क्या है, देखिए या तो हमने डबल टॉप मार दिया है, ये हो गया डबल टॉप, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है अब, तो बॉस ये फिर यहाँ आ रहा है, ये है एम पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक आके एम पैटर्न कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर नीचे जाता है कि ऊपर, वो देखना होगा। ये लेवल खासा नीचे है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक हो गया। अगर निफ्टी बैंक के अलावा हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी कुछ सेम टू सेम पैटर्न बना हुआ है। इसमें भी आप देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में भी ये हो रहा है। इसने भी डबल टॉप बना दिया हुआ है ऐसा लग रहा है। और अगर इसने भी ये डबल टॉप बना दिया है और अगर ये ऊपर नहीं जाना चाहता है तो ये बस रेजिस्टेंस हो गई और इसके ऊपर नहीं जाएगा, और अब ये यहाँ से नीचे आएगा। इसमें भी नीचे इसने गैप छोड़ रखा है 17,100 से 200 के बीच का, इसको फिल करना है। इसीलिए मैं बोलता रहा फॉर्मो में बाइंग मत कीजिएगा, ये मौका तो आएगा, आज नहीं तो कल मार्केट कभी भी गैप छोड़कर ऊपर जाती ही नहीं है। अगर गई है तो वो वापस उसे फिल करने जरूर आती है। अब क्या होगा कल की बात है, कल देखते हैं। और कल इंपॉर्टेंट डे है, कल ये क्लियर हो जाना चाहिए, कारण क्योंकि फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, इसके अंदर साफ हो जाना चाहिए। और जो फ्राइडे को होता है वो जनरली मंडे को कंटिन्यू भी करता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या टेलीग्राम पे होंगे तो मैं बता दूंगा जो कुछ भी होगा, बट अभी ये ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आप आज का मूव कल के लिए कैरी करें। बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जिस तरह से एफ और डी बाइंग कर रहे हैं, जो नेट में बाइंग है उसकी वजह से बहुत चांसेस हैं कि रिकवरी आए, लेकिन डेटा भी नेगेटिव बना हुआ। आइए अब लेवल्स नोट कर लेते हैं, कहाँ पे कैसे एंट्री करनी है और कल के लिए क्या ट्रेड हो सकते हैं। आइए देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है निफ्टी अगर ऊपर बढ़ना चाहता है तो मैंने जो रेंज बताई थी, एरियाज बताए थे, वो इंटैक्ट हैं। देखिए एक एरिया ऊपर बताया था, इसको पार करना तो वैसे ही मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा। ये 2 दिन से मैं लगातार बता रहा हूँ कि इसके पार नहीं जा रहा, लेकिन अब 3 बार टक्कर मार चुका है। अब गया तो शायद जा भी सकता है, बट कब जाएगा वो देखने की बात है। अभी फिलहाल ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट इज 18,880। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि अब बाकी की बात कर लेते हैं। देखिए सीधी बात करूंगा, बाकी सारी कमेंट्री कल के वीडियो में भी दे रखिए, ले लीजिए। इस वीडियो को छोटा रखते हुए कोशिश करते हैं जल्दी बताने की। 18,770 के आसपास है, अगर इसको बाय करना है तो 18,800 के ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो बाय मत कीजिएगा। और अगर 800 के ऊपर बाय करते हैं तो फिर 830 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 860 से लेकर 880 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत पैसा लगेगा, आसानी से पार नहीं होगा। अगर एफ और डी दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे सिर्फ तभी बाइंग, तभी ये पार कर सकता है।
अदरवाइज ये इससे पहले रुक जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर कल देखिएगा तो 18,820 मुझे लग रहा है यहाँ पर ये टाइम बिताएगा और यहाँ पर कुछ फसावट होगी और यहाँ पे बुल्स एंड बियर के बीच में कल लड़ाई झगड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके ऊपर चले गए 18,890 या 18,900 की बात कर लीजिए, तो फिर एक बार अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमारे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, हालांकि धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन फिर 19,250 तक के गेट्स खुलेंगे। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए प्रॉफिट राइड करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नीचे आना है तो देखिए, निफ्टी को अगर नीचे आना तो सबसे पहली सपोर्ट तो इमीडिएट वाली जो बनती है 18,760-50 की बनती है। इसको ये तोड़ दे तभी सेल की सोचिएगा, उससे पहले सेल भी मत कीजिएगा। ये तोड़कर अगर नीचे चला तो ये फिर अगली सपोर्ट जो पाएगा वो 18,690 से लेकर 650 का एरिया है, इसके बीच में टाइम बताएगा। और इसको भी आसानी से तोड़ देगा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कारण ये कि ये वाला लेवल भी 3 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये अगर इसको इस बार तोड़ दे तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इसको यहाँ पर इससे पहले भी ये कई बार टेस्ट हो चुका है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ पर आकर ये रुकेगा और फिर वापस बाउंस करेगा, पता नहीं, या ये यहाँ से आकर नीचे जा रहा है सीधा। और जैसा कि बड़े चार्ट पे आपको दिखाया, एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर वैसा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। तो लेवल्स नोट करके रखिएगा। लेवल्स क्या है फिर से बता रहा हूँ, नीचे की तरफ में अगर सेल करना है तो 18,750 के नीचे ही 60 के 750-60 के नीचे सेल कीजिएगा। ये टूट जाए तो फिर 18,720-30 इस पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके नीचे फिर 18,690 से लेकर 18,650 का एरिया है, जहां पर ये फिर से आगे खेलता हुआ नजर आएगा। और अगर 18,650 को तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है वो 18,580-90 का आता है। और अगर उसको भी तोड़ दिया तो 550 और 506 और 428 ये सारे लेवल्स कल के लिए ओपन हो सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट अभी आती हुई नजर नहीं आ रही है। कल मुझे बड़ा खेल नहीं दिख रहा है, खेल और ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। रिटेल को फंसाते हुए, ट्रैप करते हुए चल रहे हैं और दोनों तरफ के मूव कल भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, कहानी इसमें भी वही है। चार्ट आपको दिखा चुका हूं, एम पैटर्न की कहानी बता चुका हूं। अब इसके अंदर में जो कहानी बन रही है, ये अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहले तो 43,880 मैंने बता रखा है आपको ऊपर में, और 43,480 बता रखा है नीचे। इसके बीच में मार्केट घूमती नजर आ सकती है। मैंने कल बताया था क्लोजिंग इसी के बीच में हो जाएगी, सो वही हुई है आज। अब कल के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। ये लेवल को आप अगर नोट कर रखा है तो इसे नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट जोन है। जब इसके बाहर जाए तब एक ऊपर का मूव बड़ा हो सकता है या नीचे का मूव हो सकता है। ये रेंज को इसे ब्रीच करना होगा क्लोजिंग बेसिस पे। फिर से बता रहा हूँ, ये वॉर जोन है। अब आगे की बात कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर बाय करना है तो सबसे पहले तो 43,740-50 को इसको बार करना होगा। जो ये करेगा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है। अगर कर लेगा तो इसको बाय कीजिएगा, तब फिर इसके बाद सीधा 790 पे आ रहा है, 790 पे फिर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 830-40 से लेकर 870 पे फिर रेजिस्टेंस है। इसको पार कर गया तो फिर 43,930 पे फिर रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर गया तो 44,030-40 से 44,080 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस। और इस एरिया को पार करना मुश्किल है, कल की वीडियो में बताया था। आज भी यहीं से घुमा है, नोट कर लीजिएगा, इस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इसको पार कर गया तो फिर 44,200-250 तक आराम से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। और यहाँ पर आकर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर तो अटकेगा ही, टाइम बिताएगा और कंसोलिडेशन करेगा और फिर ऊपर जाएगा। और होना भी यही चाहिए। अगर सीधा पार चला गया तो ये जल्दी वापस आ जाएगा, इसका मतलब वीक मूवमेंट है। ऊपर चला गया तो फिर ये नीचे जल्दी ही वापस आएगा। हालांकि इसके ऊपर चला जाए तो फिर अगले लेवल जो है वो बहुत बड़े बड़े निकल रहे हैं। 44,466, 490, 500, और उसके बाद अगर वो पार हो गया तो फिर 45,000 एंड सब कुछ आ गया। लेवल ओपन ब्लू स्काई वाले राइड करते जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत लंबे लंबे टारगेट आ सकते हैं। और अगर नीचे आता है तो नीचे में सबसे पहली सपोर्ट जो आती है, देखिए इसको वो बनती है 43,700 के नीचे वीक है, ये सेल कर सकते हैं। और उसके बाद सीधा 610 तक जा रहा है। 610 के बाद 610 के बाद अगली सपोर्ट जो पाता है ये, वो अगर रुका तो 511-10 पे, और अगर यहाँ से भी पार चला गया तो फिर 440, और इसके बाद फिर 390, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 43,204, 43,018-20 तक ये फिर से डायरेक्ट जाता रहा। और 43,000 पे से सपोर्ट ले लेनी चाहिए, यहाँ से ऊपर वापस घूम जाना चाहिए और फिर वापस 43,480 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। नहीं तो बैंक निफ्टी काफी कमजोर हो गया ये मान लेंगे, और फिर उसके बाद
ये वीक हो जाएगा और बड़ी गिरावट दिखा सकता है, तब अच्छी खासी 1-1.5-2 हज़ार पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। और कल के लिए मैं इन्वेस्टर्स के लिए जो एक शेयर बताता हूँ, आज वो बता देता हूँ कौन सा शेयर जहाँ पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो एक अच्छा शेयर बन रहा है वो इन्फोसिस बन रहा है। इन्फोसिस के अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए, मैंने इसका जो चार्ट बनाया है वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है अभी तक। अगर हम हायर लेवल से इसको देखें अपने 52 वीक हाई से, तो ये करीब करीब 35% टूट चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको कि ये इसने हाई मारा था जो कि जनवरी 2022 में मारा था, तो वहां से ये अभी तक करीब करीब 750 रुपये टूट चुका है, ठीक है। और ये एक अच्छा एरिया है, इसको यहाँ पे सपोर्ट ले लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से नीचे जाना चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। इसकी जो सपोर्ट बनती है वो एक अच्छा लेवल 1146 1146 इज द बेस्ट बाय प्लेस। हाउएवर ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर जा चुका है और ये एरिया भी इंपॉर्टेंट बनता है इसके, जहाँ पर इसने सपोर्ट ली है, दैट इज 1188। यहाँ से नीचे नहीं जाए और ऊपर जाए तो अच्छी जगह हो सकती है। और शेयर बाय कैसे करने हैं मैंने बताया, अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो ये शेयर 10 खरीदने का टाइम है। यहाँ पर 1190 से 1150 के बीच में अगर मिल जाए तो इसके 10 शेयर खरीदिए। और अगर यहाँ रुके और फिर वापस जाए तो बाकी के और 20 शेयर खरीदिए, 30 शेयर यहाँ पे बाय कर लीजिए और फिर इसको राइड कीजिए। अगर ये फिर ऊपर जाकर नीचे आता है तो इसको दोबारा से बाय कीजिए। और अगर इसके नीचे जाता है तो अगला लेवल होगा 960 का, जहां पर आपको बाकी के 60-70 शेयर खरीद लेने हैं और इसको राइड करना है। उसके बाद बहुत अच्छी प्राइस होगी अगर कभी किसी को इस लेवल पे मिल गया। हालांकि अगर ये मैक्सिमम गिरता है तो मेरे हिसाब से 799 800 के पास तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन्फोसिस है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर फॉर गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, रिवर्सल के साइन दे रहा है, इसलिए इसको बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं, इनफैक्ट सजेशन है। मेरे हिसाब से एक अच्छे लेवल पे है और ये अभी फिलहाल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जाएगा बहुत स्लोली, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स ना खेलें इसको। मेरे हिसाब से ये एक अच्छे लेवल पे बाय बनता है। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.